वेरी वेलकम टू ऑल माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। हमारे चैनल का नाम है नॉलेज प्रोवाइडर। तो आज मैं एक नया वीडियो आप लोग सबके सामने लेके आया हूं और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मून के बारे में। अब आपने यूट्यूब वीडियोस में या फिर बाकी सब चीज़ें देखी होंगी कि भैया मून के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है। आज मैं यहाँ पर मून में एक ऐसे स्पेसिफिक प्रोसेस के बारे में बात करूँगा या फिर एक ऐसा मून के नेचर के बारे में बात करूँगा कि मून में जो उसके जो ब्राइटनेस है, क्या मून चमकता है, वो किस तरह से चमकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली इसी के बारे में बताया जाएगा। देखिए, अर्थ से या फिर हमारे जो पृथ्वी है, इससे जो मून की दूरी है और जो डिस्टेंस है वो लगभग 3,84,700 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है। और अगर बात करें हमारे मून के रेडियस की, तो ये जो रेडियस है वो लगभग 1737.4 किलोमीटर के आसपास होता है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि एस्टिमेटेड सोचा जाए कि भैया जो मून की लाइफ है वो कितनी है, वो एस्टिमेटेड है कि 43.5 बिलियन ईयर्स ये पुराना है हमारा मून। तो ये एक ऐसा एस्टिमेशन है जो हमने एक अंदाज़ा लगाया हुआ है मून के बारे में। और अब इसमें कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव की बात की जाए कि जैसे कि मून में हम ये देखते हैं कि मून में ब्राइटनेस होता है। तो ये ब्राइटनेस किसके वजह से है? बेसिकली आप सब जानते होंगे कि मून में जो ब्राइटनेस है वो सन के वजह से आता है। मतलब सन से जो लाइट आती है मून उसी को रिफ्लेक्ट करता है और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये रिफ्लेक्शन जब अर्थ पे पड़ता है तो हमको ऐसा लगता है कि मून में उसकी खुद की लाइट है या मून चमकने लगता है। अब मून में जो शाइनिंग इफेक्ट है वो आता कैसे है, आप इसमें ये समझिए कि जब भी सनलाइट पड़ता है मून में तो ये पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये लगभग उसके 3 से 12% को ही अर्थ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो जो हमको मून की चमक दिखती है वो लगभग रिफ्लेक्शन का 3 से 12% या परसेंटेज ही होता है। और मून में अगर वातावरण की बात करें तो आप जानते हैं कि मून में ऐसा कोई वातावरण है ही नहीं जो आप जीने की कंडीशन को सपोर्ट करता है। तो फिर जीने की कंडीशन है ही नहीं तो क्या वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नाम की जैसी कोई चीज़ भी है कि नहीं? हाँ, हम ये बोल सकते हैं। जैसे हमारे अर्थ में आप देखेंगे स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, ऐसे करके बहुत सारी लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के। वहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर होता है और वो बिल्कुल ना के बराबर है, जिसको हम बोल सकते हैं एक्सोस्फियर। ये जो एक्सोस्फियर होता है, ये एक्सोस्फियर बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होता है। मतलब इसमें जो एयर के मॉलिक्यूल्स है बहुत ही ज़्यादा फैले हुए स्प्रेड है। मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर बहुत ही थिन और पतली है। इसकी डेंसिटी की अगर बात करें तो ये है आपकी, अगर एक डेंसिटी को कंपेयर किया जाए वो है लगभग 100 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास, जो बहुत ही कम है। लेकिन अगर इसी में एटमॉस्फेयर की डेंसिटी को आप सी लेवल से कंपेयर करें, अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आए और पृथ्वी के वातावरण में आके अगर समुद्र के ऊपर या सी लेवल के ऊपर जब उस वहाँ के एटमॉस्फेयर को आप कंपेयर करेंगे, ये है 100 बिलियन आपके मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो बहुत ही ज़्यादा है डेंसिटी। इसीलिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ जो मेट्योर्स आपके अर्थ के में आ रहे हैं उसके एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर या लाइफ यहाँ पर अर्थ में प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये कंपैरिजन था मून और अर्थ के बीच में कि कैसे दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक। अब वहाँ पर गैस जैसा एटमॉस्फेयर, ये गैसेस आती कहाँ से है? इसके 2 रीज़न हैं और इस रीज़न को बोलते हैं स्पटरिंग प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। इस प्रोसेस में ये होता है कि आप ये जानते हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज सन की लाइट सीधे मून के सरफेस को हिट करती है। इससे क्या होता है, जो उसके लूनार के सॉइल पार्टिकल्स हैं उनमें रेडियो डीके या रेडियो एक्टिव डीके की प्रोसेस चालू हो जाती है। इसके कारण उन पार्टिकल्स से कुछ गैसेस निकलती हैं। और गैसेस की बात करें, ये गैसेस हो आपके मतलब वहाँ पर जो मिला है वो लगभग है आपका कुछ परसेंटेज में आर्गन होता है, कुछ परसेंटेज में हीलियम है। हीलियम जो परसेंटेज है वो ज़्यादा मात्रा में होगा और बहुत कम अमाउंट में आपका नाइट्रोजन है और आर्गन तो मैंने बता दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ थोड़ा सा ऑक्सीजन के भी परसेंटेज देखे हैं, लेकिन लाइफ को ये सपोर्ट नहीं करते। इनका अमाउंट बहुत ही लो है या मतलब बहुत कम है।
अब ये इतना लेस परसेंटेज में ये गैसेस इवॉल्व कर, तो मैंने आपको इसका कारण बताया कि रेडियो एक्टिव डिके होता है जब सन की अल्ट्रावायलेट लाइट उस पर हिट करती है। दो और कारण भी होते हैं, एक तो है आपका सोलार विंड, जब सोलार विंड चलता है तो उसके कारण भी इसका असर मून के सरफेस पे पड़ता है और मून में फिर इसी के कारण जो गैसेस होती हैं वो क्या होती है, उसके लूनार सॉइल से निकलती हैं। एक और कारण है जो कि आपका, एक तो हो गया आपका लूनार जो सॉइल से निकलने वाली गैसेस, उसके कई 3 कारण पहला है आपका इम्पैक्ट ऑफ सनलाइट। इम्पैक्ट ऑफ सनलाइट मतलब सनलाइट जब मून के सरफेस से टकराती है वो। दूसरा है आपका सोलार विंड, तो एक सोलार विंड या आपके जो सौर्य हवा चलती है उसके कारण भी मून के सरफेस में असर पड़ता है। तीसरा है आपका जो मेटेरॉइड्स होते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे मेटेरॉइड्स होते हैं। आप देखेंगे जो चांद का सरफेस है उस सरफेस में छेद पड़ गए हैं। खैर ये जो छेद पड़ रहे हैं वो बड़े मेटेरॉइड्स के कारण होते हैं या बड़े उल्का पिंडों के कारण होते हैं, लेकिन छोटे माइक्रो मेटेरॉइड्स भी होते हैं जो इसको हिट करते रहते हैं। इसके वजह से एक स्पटरिंग प्रोसेस चलती है जिसके कारण लूनार सॉइल से उसके पार्टिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सनलाइट में होता है अल्ट्रावायलेट लाइट्स, और यह अल्ट्रावायलेट लाइट्स हाईली रेडिएटेड वेव्स है। ये रेडिएटेड वेव्स जब लूनार सॉइल के पार्टिकल्स को स्ट्राइक करती हैं तो लूनार सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं। और इस इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होने के कारण इनमें क्या है, चार्ज जनरेट हो जाते हैं और ये लेविटेट करने लगते हैं, ये सतह से थोड़े ऊपर उठ जाते हैं। तो इस कारण वहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो आपके गैसेस के फॉर्म में रिलीज होना चालू हो जाते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है। ऐसे ही दिन में इसका ये चीज़ होता है, लेकिन रात के टाइम अगर आप देखेंगे तो रात के टाइम इसी, हाँ और एक चीज़ यहाँ बता दूं कि इसी एक्सेस चार्ज के कारण उनमें जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब रात को बिल्कुल उल्टा प्रोसेस चलता है। रात के प्रोसेस में ये होता है कि रात के प्रोसेस में जब ये सनलाइट से जो मून का पोर्शन दूर हो जाता है, मतलब मून का वो पोर्शन जहाँ पर सनलाइट अगर नहीं पड़ रही है, तो उस जगह पर अब सोलार विंड के कारण क्या होता है, एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स रिसीव होता है, मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स है, लूनार सॉइल के पार्टिकल्स है, वो एटम्स को रिसीव करते हैं और ये वापस सेडिमेंट हो जाते हैं आपके लूनार सॉइल में या वापस बैठ जाते हैं। इन दोनों प्रोसेस के चलने के कारण, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जो प्रोसेस हो रहा है जो अभी मैंने आपको बताया, और सनलाइट के एब्सेंस में जो सोलार विंड के कारण जो प्रोसेस हो रहा है लूनार सॉइल के पार्टिकल्स के, उसके कारण एक लेयर सी या फिर एक विंड सी चलती है। आपके विंड नहीं बोलना चाहिए प्रॉपर, मतलब इसको ऐसा बोला जाए कि एक प्रकार का सोलार पार्टिकल की जो विंड चलती है, इसे हम बोले तो ये एक प्रकार का मून डस्ट होता है। तो इस मून डस्ट का जो फ्लो होता है वो वहाँ पर बढ़ने लगता है, ये डे और नाइट के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के कारण। तो इसके कारण हॉरिजॉन्टल जो आपका ब्लो होता है वो चलता है। इस कॉन्सेप्ट और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लो, जो आपको मून में देखने को मिलता है, उसके सरफेस में हमको देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ एक और है कि जो मून है, मून का जो अर्थ को ये रिवॉल्व करता है वो जानते हैं, लगभग आपके 29.5 डेज के अंदर ये एक चक्कर काट लेता है आपके अर्थ का। और मून अपने ऑर्बिट पे कभी भी रोटेट नहीं करता है। उसका कारण ये है कि अर्थ उसको इस तरीके से अपने ग्रेविटी में खींच के रखती है कि मून अपने ही एक्सिस पे रोटेशन नहीं कर पाता है या रिवॉल्व नहीं कर पाता। जैसे अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, वैसे मून अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करता है। इसका एक जो हिस्सा होता है वो हमेशा अर्थ के सामने होता है और एक जो हिस्सा होता है बिल्कुल अर्थ के पीछे होता है, जिसको हम डार्कर साइड ऑफ मून भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपके मून के बारे में थी। और अगर बात करें एक और चीज़ में कि मून जो है वो सबसे ज़्यादा चमकीला या सबसे ज़्यादा चमकदार कब होता है। मून सबसे ज़्यादा चमकदार तभी होता है जब ये सन या आपके सूर्य के बिल्कुल 180 डिग्री में होता है या बिल्कुल 180 डिग्री के कोण पे होता है। तो सन से आने वाली लाइट है या आपके सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो सीधे मून पे पड़ती है और मून इसी कारण ज़्यादा चमकदार लगता है और अर्थ में उस दिन ये थोड़ा ज़्यादा चमकीला दिखता है। तो ये चीज़ इसमें जानने लायक है। और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप बताइए कमेंट करके कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊँ। थैंक यू।